हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कुछ फंक्शंस, अपने बिल्ट इन फंक्शन जावास्क्रिप्ट के, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ एंड ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज। इंट्रीज हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था। आज उसको और थोड़ा सा डीप में देख लेंगे कि किस तरह से हम अपनी इंट्रीज के साथ, इंट्रीज फंक्शन के साथ वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फंक्शन जो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के, लेकिन हम इसको यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। मान लीजिए अगर हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप यूज़ करना है या ऑब्जेक्ट की कीज़ या वैल्यू को आइट्रेशन से के ज़रिए रेंडर करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको, उसकी वैल्यूज़ को गेट करेंगे, उसकी कीज़ को गेट करेंगे और उस पर आइट्रेशन करेंगे, इसी तरह करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन होते हैं। जैसे हम अपने आते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर। अब मान लीजिए मेरे पास ये ओपन आवर्स का ऑब्जेक्ट है, इसकी मुझे कीज़ चाहिए, प्रॉपर्टीज़ चाहिए ये वाली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ फोर, हम फोर ऑफ लूप यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं करूँगा कॉन्स्ट डे, डेज कर लेता हूँ मैं इसको, ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट कीज ओपन आवर्स। ठीक है, इसके बाद मैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा क्योंकि हमारा जो ये सारा काम लूप चल रहा होता है एक कंटेनर के अंदर चल रहा होता है ना। मैं कर दूंगा कंसोल लॉग डेज, सिंपल। इस डेज के अंदर हमारे को सारी जो आइट्रेशन की कीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑब्जेक्ट की, वो मिल जाएंगी। मैं करता हूँ गो लाइव। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कंसोल करके कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास जो कीज़ थी इस ऑब्जेक्ट की, पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टीज़ हम किसको कहते हैं, की अपना, हमारी हम कीज़ किसको कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ को। मैंने आपको जब भी बताया था, जब हम अपना ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे, जब मैंने आपको सही से तरीके से बताया था कि हम इसको कीज़ भी कहते हैं। कीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर हम जो फंक्शन अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का, वो हमें कीज़ निकाल के देता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी हैं, ये कीज़ भी कहलाती हैं। सही है, अब ये हमारी कीज़ निकाल के देती है, इसने ये प्रॉपर्टीज़ निकाल के देती है और उस पर आइट्रेशन भी कर दी। समझ आ रही बात? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर लेता हूँ। जैसे मैं करता हूँ कंसोल लॉग, मैं करता हूँ स्ट्रिंग। अब मैं इसमें क्या करूँगा, वी आर ओपन इन जस्ट डेज। ठीक है, और इससे पहले मैं ऊपर आता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट, मैं करता हूँ प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। ठीक है, इसमें हमें सारी कीज़ मिल जाएंगी ओपन आवर्स की। और मैं इसको कंसोल भी कर लेता हूँ। पहले मैं करता हूँ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, कीज़ मिल जाएंगी, सिंपल सा। लेकिन अब हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज़ को वी आर ओपन इन जस्ट यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। मैं किस तरह से यूज़ करूँगा, डॉलर का साइन लगाऊँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा डॉट लेंथ। अब समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ कीज़ निकाली और उस पर आइट्रेशन करी, उसको रेंडरिंग करवाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की मदद से। अब मैंने यहाँ पर सिंपल इसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया है जब, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा पूरे फंक्शन को, यहाँ पे एक वेरिएबल रख दूँगा सिंपल। तो जब भी ये सेम काम कर रहा होगा, आइट्रेशन हमें इसके अंदर मिल रही होगी, मतलब हमारा जो सारी वैल्यूज़, हमारी जो सारी कीज़ सेव हो रही होंगी वो उस डेज के अंदर सेव हो रही होंगी, वहाँ पे हमने कंसोल करा हुआ है। और यहाँ पर हमने इसकी लेंथ निकाल दी कि कितनी लेंथ है इसकी। देखते हैं इसको, वी आर ओपन इन जस्ट 3 डेज। ठीक है, यहाँ पे इसकी लेंथ निकल गई। अब मान लीजिए इसको यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, इसको यूज़ हम डायनेमिक वे में यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमें कुछ डायनेमिक चेंजिंग्स करवानी है, मतलब अगर मेरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो और यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको जब यूज़ करना होता है, इस फंक्शंस को जो हम अभी ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ अपने स्ट्रिंग वाले, हमने जो कंसोल किया था, मैं इसको कर रहा हूँ एक वेरिएबल में सेव, ताकि आपको और तरीके से समझ में आ जाए। हम इसको और अगर एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसलिए वजह सिर्फ ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी लेंथ सेव कर दी है, कीज़ की लेंथ अपनी एक वेरिएबल में सेव कर दी।
मैं नीचे आता हूँ फोर लूप के अंदर, फोर ऑफ लूप के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ एस टी आर प्लस इज इक्वल टू, मतलब मेरा जो इस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है, मतलब एस टी आर वाले वेरिएबल में जो वैल्यूज़ मैंने सेव करवाई है लेंथ वाली, वो और उसकी जो असाइनिंग है उसके अंदर ये वेरिएबल भी असाइन हो जाए, ये वाला जिसमें हमें आइट्रेशन मिल रही होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा है, अब हमें जब अपने वेरिएबल्स के एक वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को अपडेट करना होता है। ठीक है, मतलब अब मुझे ये वैल्यू भी चाहिए जो हमने इस वेरिएबल में हार्ड कोडेड लिखी है और इसमें लेंथ सेव करवाई है, ये भी चाहिए, और मुझे ये डेज के अंदर जो हमें आइट्रेशन मिलेगी कीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, हमें ये भी चाहिए। तो मैं प्लस इज इक्वल टू करूँगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल इज इक्वल करूँगा तो ये असाइनिंग हो जाएगा, मतलब इस वाले वेरिएबल में हमारी इस डेज की वैल्यू असाइन हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू हमारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इस ये इग्नोर कर देगा जावास्क्रिप्ट हमारा। तो जब हमें अपने एक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना होता है, मतलब हमें इस वेरिएबल में जो मान लीजिए एक वेरिएबल में हमारी एक वैल्यू सेफ है, हमें वो भी चाहिए और उसके अगेंस्ट एक और वैल्यू उसमें ऐड करवानी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस इज इक्वल टू करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ वही काम करा है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ कंसोल लॉग, मैं अपने एस टी आर वाले वेरिएबल को कंसोल कर लूँगा क्योंकि सारी वैल्यू अपडेट होकर हमारे इस एस टी आर में सेफ हो रही हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली का असाइनमेंट कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट से बनाया, मैं इसको कर दूंगा लेट, क्योंकि कांस्ट हमारा जो है असाइन नहीं होता, लेट हमारा असाइन हो जाता है, रीअसाइन हो जाता है। वी आर ओपन इन जस्ट 3 days, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मैं स्पेस भी डाल देता हूँ यहाँ पे डेज के बीच में ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की वैल्यू को। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको इसके बारे में कि किस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को गेट करा और उसको हमने रिटर्न करवाया एरे के अंदर। ये देख लें, मैंने कंसोल यहाँ पे इसीलिए करा है कि आपको मैं समझा सकूँ। इस ऑब्जेक्ट डॉट की का फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है वो एक एरे में कर रहा होता है। बेसिकली था क्या, ये एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ही था जिसके अंदर से हमने कीज़ निकाली, प्रॉपर्टीज़ निकाली। जब हमने एक फंक्शन लगाया इस पर ऑब्जेक्ट डॉट की का, तो उसने क्या रिटर्न करा हमारे को, एरे रिटर्न करा। जब हमारे पास एक एरे आ गया तो हम उस पर आइट्रेशन कर देंगे फॉर लूप की, सिंपल। और हमारा जो फॉर लूप काम कर रहा होता है वो एरे पे काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट पे काम तो कर नहीं सकता। तो जब भी हमने ये फंक्शन अप्लाई किया है इस पर, ठीक है, जब हमें ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हम उस पर आइट्रेशन कर देंगे, सिंपल। अब ये तो हो गया हमारे पास कीज़ का फंक्शन कि किस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ निकाली। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, गेट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड आइट्रेशन। यहाँ पे मैं कर लूँगा नीचे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, गेट ऑब्जेक्ट वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब हम जो वैल्यूज़ को निकाल के उसमें से आइट्रेशन जो करवा सकते हैं वो हम इंट्रीज के फंक्शन पे करवा सकते हैं, जो कि हम देख भी चुके हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा और डीप में देख लेंगे आज। पहले हम वैल्यू को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रीज के फंक्शन को। ठीक है, ये सारे फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। पहले तो मैं कर लेता हूँ वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ ओपन हार्ट्स, और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा इसको। मैं करूँगा कंसोल लॉग, मैं कर दूँगा वैल्यू। ये वैल्यू भी हमें जो रिटर्न करेगा वो एक एरे रिटर्न करेगा। जैसे देख लेते हैं इसको, देख सकते हैं आप हमारे पास जो लाइन नंबर 41 में रिज़ल्ट आया है, ये एक एरे के अंदर रैप हुआ है सारी चीज़ें। हमारा एक एरे है, उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट रैप हुए हैं। ठीक है, ये देख लें, इसको खोल भी लिया, इसके अंदर हमारे सारी वैल्यूज़ मिल गई। वैल्यूज़ हम किसको कहते हैं, ये हमारी वैल्यूज़ है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। अब मान लीजिए कल को हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ गई या कुछ और भी वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक ही इसकी कीज़ हमें जनरेट होके मिल जाएंगी। इसकी कीज़ हमें निकाल के
हमारे पास जो ये काम चल रहा होगा डायनेमिकली एडिट होता अपना चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हो या 10 प्रॉपर्टी हो, वो यहाँ पे डायनेमिकली चेंज होती रहेंगी, हमें कोड के अंदर कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अब ऑब्जेक्ट को अगर चेंज करना है तो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पे खुद ही चेंजिंग होती रहेगी इस पूरे कोड के अंदर, ठीक है। और इसके कोड के अंदर भी चेंजिंग होती रहेगी, वैल्यूज़ आती रहेंगी, सिंपल। अब देखते हैं इंक्रीज का फंक्शन। इंक्रीज का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, इंक्रीज का फंक्शन तो हमने पहले भी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आज और हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन को हम किस तरह से और यूज़ केसेस मतलब क्या है, इसको और अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं करता हूँ इंक्रीज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज, और इसमें कर देता हूँ ओपन आर्स, ठीक है। ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा, एरे रिटर्न करेगा। ये हमारे तीनों फंक्शंस हमारे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं एरे में, और उसकी हेल्प से हम आइट्रेशन कर सकते हैं इस पर, या फिर हम फोर लूप यूज़ कर सकते हैं, फोर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस वेरिएबल पे आइट्रेशन किस तरह से दे सकता हूँ, मैं आऊँगा नीचे, मैं करूँगा फोर लूप क्रिएट, फोर ऑफ लूप सॉरी, हमने फोर लूप यूज़ करते आए हैं ना अभी तक, तो इसलिए फोर लूप निकल रहा है मेरे मुंह से भी, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंसोल लॉग, और यहाँ पे मैं कर लूँगा स्ट्रिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिटेल दे देता हूँ, मतलब हमारा रेस्टोरेंट कब खुलता है और कब क्लोज होता है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ ऑन, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे की, और ओपन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ओपन एंड क्लोज, यहाँ पर आ जाएगा क्लोज। अभी देखिए हमारे पास अभी तो फ़िलहाल एरर आएगा, क्योंकि हमने की इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये हमने की डिफाइन नहीं करी। अब मैं अच्छा, लास्ट क्लासेस में, जब हम प्रीवियस क्लासेस में इंक्रीज का फंक्शन यूज़ कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था कि हमें इसके अंदर दो चीज़ें मिलती हैं, एक इंडेक्स और एक एलिमेंट, ठीक है। अब इंडेक्स में हमारे पास क्या मिल रहा होता है, वैसे तो नंबरिंग या फिर हमें की मिलती है। यहाँ पे हम इंडेक्स में क्या रिसीव करेंगे अभी, अब हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं जो कि हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये की हो गई, सिंपल, ये की हो गई हमारे पास, मैंने आपको बताया था ये की है, ठीक है। ये की हो गई, ये हमारे पास हो गई दो एलिमेंट्स, जिसको हम डीस्ट्रक्चर करेंगे अपने इंक्रीज के फंक्शन में। किस तरह से कर सकता हूँ मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ एक एरे, ये मैं कर चुका हूँ लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में भी इंक्रीज का फंक्शन। मैं इसकी जो क्लास है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लिएगा अगर आपको यहाँ से कुछ अगर समझ में नहीं आता। वैसे तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूंगा की, इस की के अंदर हमें क्या मिलेगा, जो कि हमारे रेस्टोरेंट के दिन है, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। इंक्रीज का फंक्शन में हमें सारा निचोड़ मिल जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सारा निचोड़ सब हमने यहाँ पे देखा, पूरा हमारा ऑब्जेक्ट आ गया एक एरे के अंदर, इंक्रीज के अंदर, ठीक है। तो हम इसमें से की अलग कर लेंगे और अपनी जो एलिमेंट्स है वो अलग कर लेंगे। अब की तो हमें मिल रही थी एरे के अंदर, लेकिन हमें जो एलिमेंट्स मिल रहा था वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिल रहा था। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ये देखें की हमें मिल रही है एक एरे के अंदर, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये वाला ओपन का और क्लोज का, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डीस्ट्रक्चर करके ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकालूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। जब ऑब्जेक्ट में हम कोई वैल्यू रिसीव करते हैं, हमने फंक्शंस में भी देखा था, हम ऑब्जेक्ट्स में अगर आर्ग्यूमेंट में रिसीव कर रहे होते थे, पैरामीटर में कोई ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे होते थे, तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे भी हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट से वैल्यू रिसीव कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे कर दूंगा ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ इसको चेक करते हैं रिजल्ट सही आ रहा है हमारे पास। रिजल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ऑन थर्सडे ओपन 11 PM एंड क्लोज 12 PM। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कुछ, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ 10, यहाँ पे कर देता हूँ
9 ताकि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी और कोई वजह नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 और यहाँ पे कर देता हूँ 1 o'clock। ठीक है जी। यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं 12 और यहाँ पे कर देता हूँ 6। चेक करते हैं इसको। ऑन दूस ओपन 12 एंड क्लोज 6। ठीक है, पहला भी सही है। ऑन फ्राइडे ओपन 1 एंड क्लोज 8। ठीक है। ऑन सैटरडे ओपन 10 एंड क्लोज 9। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत मतलब एक यूज़फुल केसेस में आपको मैंने तीनों फंक्शन यूज़ करके दिखा दिए हैं। इंक्रीज का फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा होता है, हमारे ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसका जो निचोड़ है, उसके जो सारी वैल्यूज़ हैं उसको एक एरे में कन्वर्ट करा हमने। ठीक है। उसकी जो कीज़ थी उसको फिर हमने एक अलग तरीके से निकाला और उसके जो अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था, जो वैल्यूज़ मिल रही थी हमें ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हमने अलग करा। ये हमारी वैल्यूज़ थी। ठीक है। अब वैल्यूज़ हमें ऑब्जेक्ट में मिल रही थी, जब भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकाली। ठीक है। और यहाँ पे हमें की मिल रही थी तो हमने की कर दिया। सिंपल। किस तरह से हमारा इंक्रीज का फंक्शन वर्क कर रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। और वैल्यूज़ का फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा और कीज़ का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब कीज़ का फंक्शन जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ की पे वर्क कर रहा था, सिर्फ की हमारे को निकाल के दे रहा था। ठीक है। इंक्रीज का फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, कीज़ भी निकाल रहा है और उसकी वैल्यू भी निकाल रहा है। बस थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है कि हमने उसके अंदर से कीज़ भी निकाली और उसके अंदर से वैल्यूज़ भी निकाली। ठीक है। यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज के अंदर हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक एरे के अंदर। फिर हम उस पर आइट्रेशन कर लेते हैं इस तरह से, फॉर लूप लगा के, फॉर ऑफ लूप लगा के उसमें आइट्रेशन कर लेते हैं। इस आइट्रेशन के इंक्रीज के फंक्शन में हमें क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलती है कीज़ की और एक वैल्यू मिलती है हमें एलिमेंट्स की, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हमारे वैल्यूज़ आ रही होती हैं जो कि हम हार्ड कोडेड लिखते हैं, और एक हमारे पास कीज़ आ रही होती हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट पे हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वही कीज़ आएंगी जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की हैं। ठीक है। ये हमारी कीज़ हैं तो यही इसमें कीज़ आएंगी। तो मैंने वही करा है, इसके अंदर हमें वो रिसीव हो रही थी, मैंने यहाँ पे वो प्रिंट करवा दी। और एलिमेंट में हमें ये दो एलिमेंट रिसीव हो रहे थे, जो वैल्यूज़ रिसीव हो रही थी, हमने वो प्रिंट करवा दी। सिंपल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम अपने इस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और अपने काम को ईजी कर सकते हैं इस फंक्शन को यूज़ करके। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।